हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को बोर्ड में इस साल डिलीट कर दिया गया। सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही इसके बोर्ड में सेलेक्टेड हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको इसके 6-7 क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने हैं और सुनने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिफोर एंड आफ्टर द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले और बाद में वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर कौन से थे, डिस्क्राइब करना है। ए पॉइंट है, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वाज एशिया था। चाइना एंड इंडिया वर एमिनियंट इन एशियन ट्रेड में, ये बहुत आगे थे। सेकेंड पॉइंट है, फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना रिस्ट्रिक्टेड ओवरसी कॉन्टैक्ट। 15th सेंचुरी से चाइना ने ओवरसी यानी दूसरे देशों के साथ जो कॉन्टैक्ट थे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे एंड रीट्रीटेड इनटू आइसोलेटेड हो गया था, ये परे हो गया था। सी पॉइंट है, चाइनाज रिड्यूस रोल, चाइना का रोल रिड्यूस हुआ एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज ग्रेजुअली, तो ऐसे में धीरे धीरे अमेरिका की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई। मूव्ड इन वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड की तरफ वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका आगे आ गया। डी पॉइंट है, यूरोप नाउ इमर्ज्ड, ऐसे में यूरोप ने भी अपने आप को आगे लाया एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, एक बहुत बड़ा सेंटर बनकर उभर कर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड की वजह से यानी भोजन की वजह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हुए कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिला। काफ़ी सारे फूड बाहर के देशों से हमारे देश में आए, तो ऐसे में सांस्कृतिक कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कमेंट करो। इसका आंसर अब आप हमारे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, वहां मैंने दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस। 2 एग्जाम्पल देने अलग अलग टाइप के ग्लोबल एक्सचेंजेस के, विच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी, से पहले जो होते थे। चूजिंग 1 एग्जाम्पल आपको एशिया का और 1 फ्रॉम अमेरिका से देना है। तो एशिया का है, सबसे पहले सिल्क रूट यूज होता था, ये बात 17th सेंचुरी से पहले। सेकेंड पॉइंट है, दीज रूट्स यानी सिल्क रूट्स लिंक्ड एशिया विद यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था एंड नॉर्दर्न अफ्रीका से जुड़ा हुआ था एंड वर यूज फॉर ट्रेडर, इस रूट को ट्रेडर व्यापारी यूज करते थे इन चाइनीज पॉटरी और स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया से। चाइना से पॉटरी और इंडिया से स्पाइसेस लेकर जाते थे एंड गोल्ड एंड सिल्वर केम फ्रॉम यूरोप टू एशिया में आता था, तो एक्सचेंज हो गया ना। थर्ड पॉइंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले थे, अपने धर्म को फैलाते थे। मुस्लिम प्रीचर्स टू ट्रेवल्ड, ये भी ट्रेवल करते थे थ्रू दीज रूट से, अपने धर्म को आगे बढ़ाते थे। मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स, हमारे कई ऐसे कॉमन फूड्स हैं जो सभी खाते हैं, सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटो, चिलीज, केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट से आए, दैट इज, इसका मतलब है अमेरिकन इंडियन। प्रीशियस मेटल लाइक सिल्वर फ्रॉम माइंस इन पेरू, अमेरिका में कंट्री है छोटी सी पेरू, वहां से सिल्वर, एंड मैक्सिको से सिल्वर आया, वहां से मटेरियल, ये प्रीशियस मेटल लाए जाते थे। एनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ, जिससे यूरोप की वेल्थ बढ़ी, एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया, और ये फिर एशिया तक पहुंचा। अतः 10 हम कह सकते हैं कि देयर वर ग्लोबल एक्सचेंज बिफोर द 17th सेंचुरी, से पहले ग्लोबल एक्सचेंज, काफी सारा ट्रेड, काफी सारे बिजनेस हुआ करते थे। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज, कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रांसफर डिजीज की बीमारियां एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी मॉडर्न वर्ल्ड से पहले। हेल्प्ड इन द कॉलोनलाइजेशन ऑफ अमेरिका, तो ऐसे में अमेरिका के कॉलोनलाइजेशन को कैसे हेल्प मिली, तो आपको बताना है कि डिजीज कैसे ट्रांसफर होती थी और कॉलोनलाइजेशन को कैसे हेल्प मिलती थी। सर है ए पॉइंट, द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका टुक प्लेस इन द मिड 16th सेंचुरी, ये जो कॉलोनाइजेशन थे अमेरिका में 16th सेंचुरी में गए, इट वाज ड्यू टू द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज,
इससे ग्लोबल ट्रांसफर डिजीज का हुआ, दैट हेल्प्ड इन कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, इससे अमेरिका में कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला। द स्पेनियार्ड्स यानी स्पेन के रहने वाले लोग कैरीड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स अपने साथ ले गए इनटू द अमेरिका में। जैसे अभी हाल ही में कोरोना, चाइना से कोरोना वायरस फैलता गया पूरे वर्ल्ड में, ऐसे स्पेनियार्ड्स कैरीड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स के इनटू अमेरिका ले गए। द लोकल इनहेबिटेंट्स, अब अमेरिका में जब स्मॉल पॉक्स पहुंचा तो वहां के रहने वाले जो लोग थे हैड नो इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट दीज डिजीज के अगेंस्ट, ड्यू टू देयर लॉन्ग आइसोलेशन, क्योंकि काफी सालों से वो अलग रहे थे। दस अतः हम कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स किल्ड एंड डेसिमेटेड, स्मॉल पॉक्स ने हजारों लाखों लोगों को मारा, प्लांट्स को खराब किया, एनिमल्स को मारा, एंड मैनी कम्युनिटीज, और बहुत सारी कम्युनिटीज, एंड पेव्ड द वे फॉर कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, में कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिल गया। तो इस तरीके से ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज से भी कॉलोनाइजेशन बढ़ता है। क्वेश्चन फिफ्थ, मेंशन एनी 3 सोर्सेज ऑफ इंटरलिंकेज बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। आज से पुराने समय में जो नेशंस होते थे, अलग अलग देश, उनके बीच में 3 ऐसे सोर्सेज बताने हैं कि आपस में इंटरलिंकेज कैसे होता था, कैसे वो एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे। पहला पॉइंट ये है कि ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम। प्रीस्ट जो बड़े बड़े पुजारी होते थे, तीर्थयात्री होते थे, व्यापारी होते थे, ट्रेवल्ड, ये बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते हुए वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज लेकर आते थे, देकर आते थे, अपॉर्चुनिटी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ निकलते थे। दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। ये अपने साथ सामान, पैसा, वैल्यूज, इंपॉर्टेंट चीजें, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन और इवन कई बार जर्म्स और बीमारियों को भी एक देश से दूसरे देश में ले जाते थे। सी पॉइंट है, फॉर मोर देन अ मिलेनिया, एक मिलेनिया से भी ज्यादा समय हो गया, उन दिनों में कॉडीज यानी सी शेल, वाइट कलर के होते हैं, सफेद रंग के, इनको वर यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी की फॉर्म में यूज किया जाता था, क्योंकि उन दिनों में करेंसी यानी पैसा नहीं होता था। क्वेश्चन 6 ये लास्ट है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट ड्यूरिंग प्री मॉडर्न टाइम। प्री मॉडर्न टाइम यानी आज के मॉडर्न टाइम से काफी समय पहले, 16th सेंचुरी से पहले सिल्क रूट की क्या इंपॉर्टेंस होती थी। फर्स्ट पॉइंट है, सिल्क रूट यूज फॉर ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स के लिए इस्तेमाल होता था, इसमें सांस्कृतिक लेन देन, व्यापार, आना जाना। सेकेंड पॉइंट है, देयर वर सेवरल सिल्क रूट्स थे, ओवर लैंड से रास्ता भी था, बाय सी से भी रास्ता था, विच लिंक्ड एशिया विद यूरोप के साथ एंड नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। सी पॉइंट है, बुद्धिस्ट, मुस्लिम प्रीचर और क्रिश्चियन मिशनरीज यूज दीज रूट्स को इस्तेमाल करते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। डी पॉइंट है, सम ऑफ द फ्लोज फ्रॉम एशिया टुवर्ड्स यूरोप, बहुत सारी चीजों का फ्लोज एशिया से यूरोप की तरफ होता था इसी सिल्क रूट से। और फिफ्थ पॉइंट है, अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका काफी सालों तक पूरे संसार से कटा रहा, अलग रहा, बट फ्रॉम 16th सेंचुरी से इट्स वास्ट लैंड्स एंड मिनरल्स, लेकिन 16th सेंचुरी से इसके वास्ट लैंड, बड़ी बड़ी जमीनें और इसके जो मिनरल्स है अमेरिका के, बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड, इसने ऐसा बदलाव लाया कि जिससे ट्रेड और लाइफ एवरीवेयर, पूरे वर्ल्ड में व्यापार बढ़ गया, एक लाइफ, नई लाइफ आ गई। तो बच्चों ये आपके सामने हिस्ट्री क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के चैप्टर 3 के। ये इस पर सीबीएसई ने इसका चैप्टर को कट किया है, तो सिर्फ 6 क्वेश्चन ही इसके इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने साथ प्रोवाइड किए हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।